हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार इंस्पायर स्टडी में। और आज की जो मेरी वीडियो है काफ़ी डिमांडेड है। बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि सर हम क्या करें आगे, 12th पास हो जाएगी हमारी, हम 12th पास हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कौन सी कोर्सेज़ में, कौन से कॉलेज में, कौन से स्ट्रीम हमने लिया था तो उस बेसिस पे हम कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ हमारा फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, तो इन सब बातों के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने 12th पास कर ली है या फिर आप करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है तो जल्द ही बच्चे डिसाइड भी करेंगे अपने मार्क्स को देखने के बाद कि हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बच्चा मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 3 टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। 3 टाइप के ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं। पहला बच्चा जिसको पीसीएम लेकर के, जिसने मैथ्स पीसीएम लिया है या पीसीबी लिया या साइंस स्ट्रीम जो भी ली है उसने कुछ ना कुछ अपना एम हासिल करने के लिए, अपना कुछ बनने के लिए, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूं, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं इंजीनियर बनूं, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं आईएएस पीसीएस डीएम वगैरह बनूं, है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं मैं आईपीएस बनूं। बहुत बच्चे अपने मन में जिज्ञासा रखते हैं और उनको रखनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में अपना एम सेट नहीं होगा तो आप तैयारी नहीं कर सकते किसी चीज़ की, आप किसी चीज़ को पा नहीं सकते, आप भटक जाओगे, है ना। तो आपको अपने मन में अभी से एक एम सेट करना है, एक उद्देश्य बनाना है कि हमें ये करना है। ठीक है, तो आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। दूसरी बात, दूसरे टाइप के बच्चे कौन से होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है साइंस स्ट्रीम में और उनको पेरेंट्स की मर्जी के द्वारा चलना पड़ता है। ठीक है, यानी जहाँ पे पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा तू मैथ्स ले ले, बेटा तू साइंस ले ले, है ना, तो वो पेरेंट्स की मर्जी से चलते हैं। ठीक है, नंबर तीसरे बच्चे, जो तीसरे बच्चे होते हैं काफ़ी वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि ज़्यादा घूमने वाले बच्चे, घूमने फिरने एंजॉय करने वाले बच्चे, ये वो बच्चे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जब 11th 10th पास की थी, तब 11th इन्होंने ली, तो उस टाइम पे इन्होंने ये कहा था कि मम्मी मेरे तो दोस्त ने सब बायोलॉजी ले रहे हैं, मैं भी बायोलॉजी में जाऊंगा, मेरे दोस्त तो सब मैथ्स ले रहे हैं तो मैं मैथ्स में जाऊंगा, मेरे को और कुछ लेना ही नहीं है। या फिर मेरे दोस्त सारे के सारी मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सब कॉमर्स ले रही हैं तो मैं भी कॉमर्स में जाऊँगी, है ना। तो कुछ इस तरीके, तो 3 टाइप के बच्चे, एक जिनको अपनी स्वेच्छा से लेते हैं, दूसरे जिनको पेरेंट्स की मर्जी के द्वारा चलना पड़ता है, और तीसरे मौज में कि मेरा दोस्त वहाँ ले रहा है एडमिशन, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी वहीं जाऊँगा और उसी स्कूल में जाऊँगा, मैं कहीं और जाने का नहीं, है ना। तो इनके मन में बहुत सारी बातें। आज इन 3 बच्चों के लिए मेरे पास एक एक अलग अलग अपॉर्चुनिटी है कि क्या आप कर सकते हैं। आप अगर आपके अंदर एक अच्छी एम हासिल करने की जिज्ञासा है तो भी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने ये दिलवाया है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है, और अगर आप वेले हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पीसीएम अभी मैं आपको बताऊंगा, तो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि सब बच्चे जो भी इस वीडियो को देखें वो शेयर करें, है ना, वो शेयर करें। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जुड़ने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं आपके हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि कमेंट में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं, कमेंट्स वैसे तो मैं जवाब देता हूं सभी के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक परिवार जोड़ पाऊं आप सभी का, तो इसीलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि मुझे मेरे साथ आप टच में रहो। ठीक है, पहली बात मैं आपको बताऊं कि साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। अब ये इन सब चीज़ क्या है, आप लोगों को बहुत सारी बातें नई लग रही होंगी कि इसमें से यार पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें सर ने लिख दी और हमें पता ही नहीं है। कुछ का तो डब्बा गोल है जिन्होंने ये सोच के ली थी साइंस कि मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है तो मैं पीछे पीछे दुम लगा के इसके पीछे चला जाऊँ। ठीक है, चलिए पहली बात, साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो 2 टाइप्स में बटे होते हैं, एक पीसीएम आपका और एक पीसीबी आपका। ठीक है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने आपके यहाँ पे कुछ कोर्सेज वगैरह लिखे हुए हैं जहाँ पे आप अच्छी सक्सेस पा सकते हो, अच्छी जॉब पा सकते हो, अच्छा एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो भी मतलब सभी कोर्सेज इसमें हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं पीसीएम की। ठीक है, यानी 2 पार्ट्स में है बटे हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ
और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको पता है कि 11th-12th में आपको 5 सब्जेक्ट मिले होंगे, हिंदी, इंग्लिश, पीसीएम और आपका हिंदी, इंग्लिश, पीसीबी, है ना। मोस्टली पीसीएम वाले बच्चे वो होंगे, देखो पहली प्रेफरेंस जो रहती है बच्चों की, वो ये चाहते हैं, जो मैथ्स लेता है बच्चा वो ये चाहता है कि मैं आईआईटी में पढूं, है ना, मैं आईआईटी में पढूं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, जो गिने चुने स्कूल्स हैं, गिने चुने कॉलेजेस हैं पूरे भारत में, है ना। तो यहाँ हमारी जो पहली जो सोच रहती है, हमारे दिमाग में रहता है हर बच्चे के, कि वो इंजीनियरिंग अगर करेगा तो वो आईआईटी वगैरह से करेगा, ठीक है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, JEE का एग्ज़ाम आपको करना पड़ता है क्लियर। उसके लिए अगर आपने लेना है एडमिशन आईआईटीज़ में, अगर आप एमएससी के लिए करते हैं तो उसके लिए और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको JEE का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा अगर आपने आईआईटी में एडमिशन लेना है। इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं, सबसे अच्छा ये रिस्पॉन्स रहता है कि बच्चे यही सोचते हैं कि मैं आईआईटी से पढूं, मैं वहाँ से बीटेक करूं, वहाँ से बीई करूं, एमई करूं या फिर एमटेक करूं, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है JEE का, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी बहुत बढ़िया, ठीक है जी। उसके बाद आप अगर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, सिविल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि BE और बीटेक करते हैं, जिसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 4 साल का रहता है, ठीक है। 4 साल आप इसको करते हैं। देखिए स्कोप भी बता देता हूँ मैं आपको, स्कोप कहाँ है इसका। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, काफ़ी अफवाहें मैंने सुनी है कि इंजीनियर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है उन्हें, है ना। दूसरा मतलब घर पे बैठे हैं, तो ये कहते हैं कि भाई उनको सैलरी नहीं मिल रही है, जॉब भी नहीं है उनके पास, है ना। तो ये तो सभी आपको सभी एरियाज़ में मिलेंगे कि सभी के पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास चाहे वो इंजीनियर हैं वो भी आपको अनएम्प्लॉयड मिल सकते हैं, या जिनके पास MSc, BSc या B Pharma, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको अनएम्प्लॉयड मिल सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है। मोस्टली बच्चे मैं आपको बताऊँ 14 से 15 लाख बच्चे आपके एग्ज़ाम को देते हैं IIT में एडमिशन लेने के लिए, जिनमें से लगभग 80-90 हज़ार 1 लाख बच्चों का एडमिशन होता है कहाँ पे, आपके IITs में, जो गिने चुने कॉलेज है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे सीट कम होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 ईयर का आपका ये कोर्स होता है। इसके बाद आप ME करते हैं BE के बाद, ठीक है, या बीटेक के बाद आप MTech करते हैं। तो इसमें भी आप लोग इंजीनियर बन सकते हैं और एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए जो लोग जिनके पास नौकरी नहीं है इंजीनियरिंग करने के बाद भी, वो लोग या तो ऐसे हैं जो केवल कुछ करने के लिए नहीं गए, वहाँ पे सीखने के लिए नहीं गए। वो केवल उन्होंने क्या किया कि वो डिग्री ले आए अपने घर, और हम बीटेक हैं और उनसे कुछ नहीं, या फिर अगर उनसे कुछ आता भी नहीं तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं करी, है ना। ये भी सिंपल सी बात है, क्योंकि कोशिश करना ही आपका परम कर्तव्य है। इसको करते चले जाएंगे आप, तो आप कभी ज़िंदगी में अपनी फेल का फेस नहीं देखेंगे आप, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया कि हम 4 ईयर का जो कोर्स है ये BE और ME कर सकते हैं, बीटेक और MTech, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको 1 by 1 सब चीज़ें क्लियर करा दूंगा, और आई होप जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा वो यही बोलेगा कि सर ने सब चीज़ें क्लियर करा दी, ठीक है। और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। उसके बाद में आते हैं, देखिए जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो चल रहे हैं फिलहाल। अब BSc वाले बच्चे क्या आते हैं कि इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक IT कंप्यूटर का और एक PCM का, ठीक है। मोस्टली BSc में बच्चे जाते हैं, मैंने जहाँ भी देखा है बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज हैं, उनमें आपके जो BSc के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और BSc की सीट्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात आपकी फ़ीस कम है। अगर आप बीटेक MTech करेंगे तो उसके लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ लाखों का खर्चा आपका हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप BSc कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके आसपास होंगे, आपके स्टेट में होंगे, या जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे होंगे, है ना। तो उसकी एक तो फीस भी कम है, दूसरी बात इसमें चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अगर आपके मार्क्स वगैरह अच्छे हैं तो आपको स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है जी। किसका फ़ायदा मिलता है? स्कॉलरशिप का, स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये BSc हो गया। अब BSc के बाद आप लोग इसमें क्या करते हैं, आपने PCM से कर लिया, आप यहाँ पे MSc कर सकते हैं। MSc करने के बाद आप B.Ed कर सकते हैं, ठीक है। और B.Ed जो है आपकी, यहाँ पे आप किसी भी CTET और जो भी आपके स्टेट का टेट पड़ता है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। आप यहाँ टीचर बन सकते हैं, ठीक है। BSc करने के बाद BSc करेंगे, MSc करेंगे, B.Ed करेंगे, और आपका एग्ज़ाम जो भी आपका टेट होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आप करेंगे। एक सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें ये भी है,
अगर आप लोगों ने क्या कर रहे हैं कि आप लोगों ने 12th के बाद बीएससी कर रहे हैं और आपको इच्छा है कि मेरी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, जल्दी से जल्दी मैं नौकरी पे चला जाऊं, मुझे या तो मैं कहीं एसआई बन जाऊं, है ना, पुलिस में आईपीएस वगैरह, है ना, या फिर मैं रेलवे वगैरह की जॉब करूं या बैंक वगैरह की जॉब करूं, तो उसके लिए भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। बैंक वगैरह तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वैसे, लेकिन कर सकते हैं। पीओ क्लर्क का आता है बीएससी बेस पे, है ना। अब देखते हैं कि इसके बेस पे फॉर्म भी बहुत सारे निकलते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने वाला होता है, यानी जिसको जॉब जल्दी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी बीएससी के साथ साथ अपनी रेगुलर कंपटीशन की भी तैयारी रखें। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी आप इसी चैनल पर कर सकते हैं, ललित सर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, मैथ्स वगैरह, आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, पॉलिटिक्स, वो सभी आपको यहाँ पे मिलती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैनल को रिस्पॉन्स देते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको वीडियोस प्रोवाइड होती चली जाएंगी। तो आप यहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं इसकी। जो बच्चे बीएससी में जाएंगे वो यहाँ पे साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मेरा मन ना बहुत दुखता है जब आप लोग शेयर नहीं करते, है ना। दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब मुझे लगता है कि भाई वीडियो बहुत कम बच्चों ने देखी है। ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बात सब तक पहुंचे। उसके बाद बीएससी में आपने टीचर भी बन गए, आप बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद, बीएड करने के बाद, बीएससी करने के साथ साथ आप लोग पुलिस में भी जा सकते हैं, आप लोग रेलवे में भी जा सकते हैं, है ना, आप लोग बैंक में भी जा सकते हैं, है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बीसीए, एमसीए आप लोग जैसे देखते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर से कि आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए कर सकते हैं, लेकिन बीसीए के साथ साथ आपको फिर एमसीए करना पड़ेगा, जो कि तीन साल के कोर्सेज हैं आपके। ठीक है, बीएससी आपका 3 साल का है, एमएससी 2 साल का, बीएड अब 2 साल का है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ बीसीएमसी आपके 3 साल के कोर्सेज हैं, जो आप कंप्यूटर या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी आप लोग देखते हैं कि आजकल डिमांड क्या है, हर सब लोग चाहते हैं कि मैं अपना जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं जो डिजिटल हो, है ना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आज की डेट में, अगर कोई बच्चा पढ़ने के साथ साथ कुछ सीखने के लिए भी अपने स्कूल, अपने कॉलेज जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं पीसीबी पे। मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक पीसीबी का ही स्टूडेंट हूं। ठीक है, तो यहाँ और भी बातें हैं जो उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती लिया है, जिनको ज़बरदस्ती पकड़ा दिया गया सब्जेक्ट। ये फिलहाल उनकी बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे अपनी मर्जी से आए हैं, जिनको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है। वैसे अचीव सब करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है वो डेफिनेटली अचीव करेगा इस चीज़ को, कि भाई वो ऑब्जर्व भी करेगा कि सर ने जितनी भी बातें बताई हैं हमारे लिए पूरी की पूरी यूज़फुल है। पीसीबी का नाम सुनते ही हर बच्चा सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, पीसीबी का नाम सुनते ही बात दिमाग में आती है कि अगर किसी से पूछ लो कि भाई आपने पीसीबी क्यों ली, तो वो कहता है कि मैं एमबीबीएस करूंगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपको एमबीबीएस करना है तो ये 5.5 साल का कोर्स, इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा इन कॉलेजेस के बारे में कि इनके कॉलेज कौन कौन से, जैसे एम्स है, एम्स ऋषिकेश, न्यू दिल्ली, है ना। बहुत सारे ऐसी कॉलेजेस हैं जो आपके एमबीबीएस वगैरह कराते हैं, या बहुत लोग ऐसे हैं जो फॉरेन में भी एमबीबीएस करने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस करने के लिए आपको एग्ज़ाम निकालने की ज़रूरत होती है, नीट। ठीक है, ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम? नीट। इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी से अगर आप 12th पास किए हो और आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बने, तो अभी से आप रेगुलर अपनी तैयारी में लग जाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका कोर्स है 11th और 12th का, सारा कोर्स वही है जो नीट के एग्ज़ाम में आता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आप स्कूल में गए हो, स्कूल के पीछे नहीं गए, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं, नीट के एग्ज़ाम को। उसके बाद में आती है, देखिए स्कोप आपको पता है कि एमबीबीएस वाला बहुत ज़्यादा स्कोप, क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर की हर एक आदमी आजकल पेशेंट है ना। हर एक आदमी, हर दूसरा आदमी हम कह सकते हैं कि आज पेशेंट है, सभी को डॉक्टर की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बीडीएस, ये डेंटल वाले होते हैं जो दांतों को देखते हैं आपके। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग हंसेंगे इस बात को देखिए कि मैं आपको बीडीएस के लिए भी ये कह रहा हूं कि आप भाई इसको अपने कोर्स करिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आजकल जो आगे आने वाला जो स्कोप है आपके लिए वो ये है कि जो डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता है वो बीडीएस के लिए भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी के दांत खराब हैं, हर दूसरे तीसरे आदमी के को कमियां हैं अपनी बॉडीज़ में। मैं खुद
मेरे जो टीथ हैं वो सही नहीं हैं मैं आपको बता दूं, तो यहाँ BDS आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, 4 साल का कोर्स है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा वो है। अगर आप मेडिसिन की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप B फार्मा करिए, B फार्मा D फार्मा करिए, ये भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। उसके बाद जो सिंपल BSc MSc B.Ed, यहाँ से भी आप टीचर ही बन सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बन सकते हैं, आप चाहे फिजिक्स के बन जाएं या फिर आप मैथ्स के बायोलॉजी के बन जाएं, इससे आप बन सकते हैं। मेन आपकी मैं बताऊं, यहाँ आप BSc बहुत सारे कोर्सेज आपके, जैसे BSc CBZ, BSc CBZ विद माइक्रो, BSc माइक्रोजूलॉजी बॉटनी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप माइक्रोस्कोप लेके फिरेंगे, है ना, हर जगह स्कोप काफ़ी है, पैथोलॉजी लैब का भी है। आप DMLT कर सकते हैं, BMLT कर सकते हैं, जिसमें आप पैथोलॉजी लैब का कोर्सेज कर सकते हैं, BPT कर सकते हैं, आप बहुत सारे कोर्सेज हैं बायोलॉजी की लाइन में, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपने BSc बायोलॉजी से कर लिया तो बायोलॉजी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है। मैं आपको बताऊं, अगर निकलती है तो बहुत कम लोग उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली जो भी फॉर्म भरता है, अगर हल्की सी थोड़ी भी मेहनत कर ले तो उसका नंबर आ जाता है। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन की तैयारी कहाँ पे होगी? इंस्पायरल स्टडी आपके लिए हर वक्त हर टाइम खड़ा है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती जो है वो साइंस पकड़ा दी, PCM पकड़ा दी, और वो किसी तरह लटक झटक के पास हो गए, उनके लिए मेन मेरा सजेशन क्या है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आपने 12th कर ली है PCM PCB से, तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि क्या आपका ऑप्शन है। आप लोग क्या करिए, आप लोग सिंपल सी बात, 3 ऑप्शन दे रहा हूं, एक आपका BSc है, एक आपका BA की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि BA आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन यहां भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने 12th किया है PCB से तो आप करिए किसी भी कॉलेज से जहां पे आप मेहनत कर सकें, लगभग 60% के आसपास। ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, किसी अच्छे कॉलेज में जहाँ पे आप पढ़ सकें, 60% कर सकें, और इसके साथ साथ आप लोग क्या करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, और ये इसलिए करें कि जब तक आपकी ये BSc कंप्लीट होगी 3 इयर्स में, तब तक आपका गवर्नमेंट जॉब का सारा सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे। और मे भी हो सकता है कि उस टाइम अगर कोई वैकेंसी आपके लिए निकल आए और आप लोगों ने अपने हथियार इकट्ठे कर रखे हों, आपने सारा मटेरियल, एजुकेशनल जो भी स्टडी मटेरियल आपने इकट्ठा कर रखा हो, तो मे बी आपकी इन्हीं 3 साल में जॉब लग जाए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, जो भी ये चाहता है कि भाई आप लोग 12th के बाद आर्मी की तैयारी भी कर सकते हैं, है ना, आर्मी के भी भर्तियां होती हैं, या फिर आप लोग BSc में एडमिशन ले लें। हो सकता है तो अगर आप ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ तो आप BA में एडमिशन ले करके फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए, अगर आप सक्सेस जल्दी चाहते हैं, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर भी काबू पाना होगा। आप लोग इधर उधर की बातें आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आपके मन में ऐसी बात नहीं होगी कि हमें कुछ करना है, तब तक आपके जीवन में कोई नई चीज़ आने ही नहीं वाली, ठीक है। तो अपने लाइफ में ये सोच करके चलिए कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ अपने माँ बाप के लिए करना है, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अपने मन में बिल्कुल श्योरिटी लाइए और किसी भी तरीके से अपने मन को शांत करिए, अपनी इच्छाओं पर काबू पाइए, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लो, क्योंकि वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे हमेशा के लिए। जय हिंद, जय भारत।